हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिनसे आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ जिनसे आपका बिजनेस स्टडीज का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा और आप लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई स्कोर 98 इन बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12th एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, स्ट्रेटेजीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज के नोट से अपनी प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपका स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि आपका स्कोर में काफी ज्यादा चेंजेस आने लग रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, जो कि आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों के 22 फरवरी एग्जाम के लिए। इसके अंदर सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, चैप्टर वाइज केस स्टडीज दूंगा मैं आप लोगों को। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है ये, आप लोग इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स बनाए हैं और काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोग को अच्छा स्कोर कराने में। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 149 में, यानी कि एक पिज्जा के प्राइस में आपको पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज के नोट्स अलॉन्ग विद द केस स्टडीज प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यार देखो, बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कुछ पैटर्न को समझो, पेपर के पैटर्न को समझो कि वो लोग किस तरीके से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे ना। पहले के टाइम में वो लोग आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लेना है। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। सारे कॉन्सेप्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मतलब है कि अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसके सारे की सारी हेडिंग्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है, जैसे कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनको लिख लिख के याद करो, ठीक है, लिख लिख के भी याद कर सकते हो, याद करके लिखो, जैसे मर्जी करो, लेकिन लिखो जरूर। पेन जरूर चलाओ, पेन चलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम लोग ओरली याद कर लेंगे, ओरली हमें हो जाता है याद, ऐसा नहीं है। सिर्फ हेडिंग्स लिखने को बोल रहा हूँ। सारी हेडिंग्स आप लोगों को पेन डाउन करनी है, अच्छे से पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है। एक बार आपने याद कर ली, हेडिंग्स आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। पहली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आपको सारी की सारी हेडिंग्स को लिखना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको लिखना है, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसा होता था डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको नहीं पता होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, तो आप फंस जाओगे पेपर के अंदर। दूसरा आता है कि जितनी ज्यादा हो सकती है ना, उतनी ज्यादा केस स्टडीज अटेम्प्ट करो। जितनी ज्यादा आप लोग केस स्टडीज अटेम्प्ट करोगे ना, उतना ज्यादा आप लोग का स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। जिन नोट्स के बारे में आप लोग अब बात कर रहा था, उसमें मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी रखी हैं। तो अगर आप लोग नोट्स मेरे से लोगे तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। अदरवाइज कोई और आपके पास बुक है तो आप वहां से भी केस स्टडीज को प्रिपेयर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का स्कोर जो है मैक्सिमाइज होने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को अटेम्प्ट करो, अभी से शुरू कर दो, ठीक है। एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कर लो, एक दो दिन लगा लो, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो गए तो आप लोग केस स्टडीज की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपको करना है, आपको ना जैसे कॉन्सेप्ट कई बच्चों को लर्न नहीं होते कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मुझे लर्न नहीं हो रहे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मुझे लर्न नहीं हो रहे, प्लानिंग का प्रोसेस मुझे लर्न नहीं हो रहा, स्टाफिंग का प्रोसेस मुझे लर्न नहीं हो रहा। तो इन सभी चीज़ों की मैंने ट्रिक बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखना। बहुत सही चीज़ है वो कि स्टाफिंग के प्रोसेस को कैसे याद रखे, प्लानिंग प्रोसेस को कैसे याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे याद करना है, सारे के सारी चीज़ों को आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों बिजनेस स्टडीज का न्यूमेरिकल। बिजनेस स्टडीज में पहले न्यूमेरिकल इतना नहीं आता था, लेकिन अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप लोग का जो न्यूमेरिकल पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आपको बिजनेस स्टडीज में ना न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके अच्छे से जाना है। चाहे वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट का हो गया, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गई, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं आने लग रहा है, आपको कोई दिक्कत आने लगती है इसके अंदर, तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। होपफुली आप लोग एक ही बार देखोगे ना, तो एक ही बार में पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का न्यूमेरिकल आप लोग को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, जितने ज्यादा सैंपल पेपर करोगे ना, उतनी ज्यादा भी आप लोग की एक्यूरेसी निकल के आती है। सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो 3 घंटे का, 3 घंटे का पूरा सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो। देखो कितने क्वेश्चंस आप लोगों से सही हो रहे हैं, मार्किंग स्कीम देखो कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट दो, दूसरे अटेम्प्ट में कितना स्कोर इंप्रूव हो रहा है। जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर कर सकते हो ना, उतना ज्यादा आप लोग का स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये 5 चीजें ऐसी है जो बिजनेस स्टडीज में आपको अच्छा स्कोर कराने में हेल्प करेंगी।
इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है ना, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।